ऐसे लोग जो झूठी खबरें डाल के पैनिक फैला रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का पानीपत के प्रेम अस्पताल में ऑक्सीजन को लेकर हुए हंगामे के बाद बड़ा बयान सामने आया है। उनसे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये खबर सरासर गलत है। उन्होंने खुद पता करवाया था कि क्या ऐसा है, जिस पर यह झूठ पाया गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो झूठी खबर डालकर पैनिक फैला रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं, बिल्कुल गलत और झूठी खबर है। और मैंने उपायुक्त से पता किया था, उन्होंने कहा था उनके पास सफिशिएंट ऑक्सीजन है, और अब तो अस्पताल के प्रबंधक का खुद का बयान आ गया कि हमारे पास है। ऐसे लोग जो झूठी खबरें डाल के पैनिक फैला रहे हैं, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आज उस वक्त पानीपत के प्रेम अस्पताल में हंगामा शुरू हुआ जब ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना फैली, जबकि अस्पताल के डॉक्टर पंकज मुटनेजा ने खुद बयान दिया कि ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन पूरी मात्रा में है, तो ऐसे में पैनिक ना फैलाएं। आप भी सुनिए वो बयान। मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है, देयर इज नो पैनिक। समझ में आई? देयर इज एडिक्वेट ऑक्सीजन अवेलेबल। हमने सिर्फ इनको ये काउंसिल किया है क्योंकि अभी हमारे पास एक आया है ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि देयर इज अ कोटा सिस्टम, और हमें 1 टन कोटा मिलेगा। हमारी रिक्वायरमेंट 3 to 4 टन है। आज की कोई दिक्कत नहीं है, राइट? फ्यूचर की बात करी है, इसलिए मरीजों को कहा गया है कि दे शुड मेक अरेंजमेंट्स। अगर ये कोटा, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है टू इंक्रीज द कोटा, लेट्स होप इट हैपेंस। बस हमें सरकार से और कोई तड़प नहीं रहा, कोई वो नहीं हो रहा। किसी को ऑक्सीजन की वजह से सर हम मरने नहीं देंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द सिचुएशन। ठीक है? बस हम यही कह रहे हैं कि हमने सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करी है कि हमें और कोटा प्रोवाइड किया जाए, जो कि सरकार, जो कि दे आर अश्योरिंग अस दैट दे विल प्रोवाइड अस। बट इसका ये मतलब नहीं है कि अटेंडेंट्स पैनिक करने लग जाएं। हमने उनको भी यही समझाया है कि सर डोंट पैनिक, पैनिक का कोई ये समाधान नहीं है पैनिक। ठीक है? मरीजों का सर रो कर बुरा हाल है। नहीं, पर वो रो रहे हैं। हम समझते हैं सर, ऐसे अगर वेंटिलेटर हटा दिया होता तो हम यहाँ पर नहीं बैठे होते। अभी कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अगर वेंटिलेटर हटा दिया होता तो हम यहाँ पर आराम से नहीं बैठे होते। हम आईसीयू में बैकअप है सर हमारे पास इस वक्त। अभी है, वी हैव 7-8 आवर्स का बैकअप है, बट वी हैव टू क्वेश्चन देम ना, दैट इज ऑल। हमें तो ऑक्सीजन और अरेंज करना है ना सर। हम सुबह से जी जान लगा के ऑक्सीजन की अरेंजमेंट में ही लगे हैं, ठीक है? लेकिन ये अगर अटेंडेंट्स पैनिक करने लग जाएंगे तो हमारा काम और डबल मुश्किल हो जाएगा। हमें उनको भी यही समझाना है। वी आर आस्किंग द गवर्नमेंट टू इंक्रीज द कोटा, दे आर आल्सो लुकिंग एट इट। बस ओके सर। इसके अलावा अनिल विज ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बिल्कुल बेबुनियाद है, मनगढ़ंत है, और वो बताएं कि कहां पर रोका, किसने रोका। मैंने जांच कर ली, मैंने एसपी से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया, किसी को कोई जानकारी नहीं है। अब इस प्रकार का ऐसे माहौल में ऐसी मनगढ़ंत बातें कहना अच्छी बात नहीं है। नहीं, अब वो बताएं ना कि कहां पर है, मैं कार्रवाई करूंगा। बताएं किसने रोका, और छोड़ूंगा नहीं मैं अगर किसी ने रोका होगा। नहीं, बिल्कुल प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गृह मंत्रालय ने कहा कि जो ऑक्सीजन के टैंकर हैं उनको इस हालात में एम्बुलेंस ट्रीट किया जाए, यानी कि जो एम्बुलेंस का प्रोटोकॉल है वही उनको दिया जाए। नहीं, बिल्कुल वही दे रहे हैं हम, और पूरा उनको क्लियर पैसेज दे रहे हैं। और हमको जो हमारी ऑक्सीजन मिल रही है उनको तो हम एस्कॉर्ट भी दे रहे हैं सबको, कि भाई कोई इस प्रकार का कोई घटना दुर्घटना ना हो। पर इस प्रकार का एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश पर बिना किसी आधार के आरोप लगाना ठीक बात नहीं है। ये समय मिलजुल कर लड़ने का है, एक दूसरे पर दोषारोपण करने का नहीं है। फरीदाबाद की अगर बात करें तो 2 जिलों के अंदर कोई बेड उपलब्ध नहीं है, तो क्या कारण मानते हैं कि वहाँ बेड की उपलब्ध? देखिए, हमने एक टेंटेटिव सर्वे करवाया है। गुड़गांव और फरीदाबाद में लगभग 70% लोग दिल्ली से आए हुए हैं, और अब तो रोहतक में, करनाल में, अंबाला तक दिल्ली के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो आ रहे हैं, हम उनका इलाज कर रहे हैं। हमने सभी जिला के उपायुक्तों को कह दिया कि एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट की जाए। हम
गुड़गांव में भी क्रिएट कर रहे हैं, बाकी हर जिले में एक्स्ट्रा बेड कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। और हमारे जितने MBBS के और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, लगभग 1200-1300 के करीब हैं वो हमारे पास हरियाणा में, उन सब की हम ड्यूटियां लगा रहे हैं कि ये जो हम एक्स्ट्रा बेड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको वो चलाएं। तो देखा आपने कि अनिल विज अब सख्ती के मूड में हैं। उन्होंने कहा जो भी पैनिक फैलाएगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए कुलवंत सिंह। Add colors to your learning, life will be shining. You'll have a better future and you'll be smiling. Pride Sanskriti School, a better place, a better world. Pride Sanskriti School, सपनों से बेहतर कल. Pride Sanskriti School, add colors to your learning. Pride Sanskriti School, your life will be shining. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किस्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, ASM कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में ASM कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, GT रोड, पानीपत। 98122145